अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक और मैच डे और क्या मैच डे था ये। अभी-अभी सबसे पहले बात ही बार्सिलोना के मैच की करते हैं जो कि अभी भी देख के हटे हैं। क्या मैच था। क्लब ब्रागा के होम ग्राउंड में एक मेमोरेबल मैच हुआ है। बार्सिलोना खुश नहीं होगी ऑब्वियसली रिजल्ट के लिए, लेकिन एज़ अ फैन, एज़ अ व्यूअर एक परफेक्ट मैच हुआ है। इस मैच में सब कुछ था, ड्रामा, कमबैक और दोनों टीम की तरफ से मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा थी और बहुत मतलब जितना इस गेम को आप एन्जॉय कर सकते थे, आपने सबने किया होगा जिसने मैच देखा। क्या गेम हुई है, हम इस गेम के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, फिर बाकी मैचेस के बारे में बात करेंगे जो कि इस मैच डे में हुई है। ऑब्वियसली गेम स्टार्ट हुई, क्लब ब्रागा के प्रेशर्स आया, तो ऑब्वियसली इनका होम ग्राउंड था और वो लोग फिर जब आपके पीछे एज अ 12th मैन आपका होम ग्राउंड होता है, तो आप लोग फिर ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं और ये चीज़ नॉर्मल है, ये फुटबॉल में नॉर्मल है और वही क्लब ब्रागा ने किया, उन्होंने किया। लेकिन जो कार्ल्स फोर्ब्स ने गेम खेली है, अनबिलीवेबल। उस बंदे ने बार्सिलोना की हाइलाइन लोगों ने काटी है इस सीज़न, बार्सिलोना की हाइलाइन बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट की गई है, मगर जिस तरह उसने आज किया, इस तरह कोई नहीं की गई। कार्ल फोर्ब्स ने लिटरली बाल्टे वाली साइड से, जो कि हमारा क्विकेस्ट प्लेयर है, उसको पास-पास नहीं आने दिया, सीधी-सी बात है। कार्ल फोर्ब्स मैंने पहली दफ़ा ही उनको खेलते देखा है, पहली दफ़ा ही बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डाला है। वो इवन उनकी फिनिशिंग में भी ही वाज़ कंपोज़्ड। ये नहीं कि सिर्फ़ पेस है, कुछ प्लेयर्स हम देखते हैं ना वर्ल्ड फुटबॉल में जो पेसी होते हैं, ड्रिबल्स बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन जब फिनिश का टाइम होता है तो वो उनके पास वो कंपोज़र नहीं होता। लेकिन कार्ल फोक्स के पास कंपोज़र भी था, या पता नहीं आम दिनों में ना आता हो, लेकिन आज के मैच में था और बार्सिलोना ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया जब उन्होंने जितने भी रन्स निकालने हैं। खैर, फिर गेम बार्सिलोना ने फिर आहिस्ता-आहिस्ता कमांड पकड़ी मिडफ़ील्ड में, लेकिन स्टिल चांसेस क्रिएट नहीं हो रहे थे फर्स्ट हाफ में। फिर लमीन यमाल थोड़ा-सा ग्रुप में आने लगे, थोड़ा-सा फर्स्ट हाफ बेहतर हुआ और फिर लमीन यमाल का गोल भी आया। लेकिन असल गेम स्टार्ट होती है सेकंड हाफ में और ऑब्वियसली सेकंड गोल भी पड़ा और वो उसी सेम ही तरीके से पड़ा है जो मैंने आपको बताया। उन्होंने ही कार्ल फोर्ब्स ने पहले में असिस्ट की थी, दूसरे में उन्होंने फिनिश किया, ब्रिलियंट रन निकाला था उन्होंने। अब सेकंड हाफ में बार्सिलोना बहुत अच्छा खेली, मेरे ख्याल से ये बेस्ट सेकंड हाफ है बार्सिलोना का जो हमने देखा है रिसेंटली। ऑब्वियसली फर्मीन और बाल्डे की तरफ से मिस्टेक्स हुई हैं इसमें भी, लेकिन ओवरऑल देखें तो लमीन यमाल अब इस सीजन जो लमीन यमाल की जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो आज थी। नजर आ रहा था वो बॉल के लिए हंग्री थे, दूसरी साइड पे भी पास कर रहे थे उनके प्लेयर, तो वो प्लेयर्स से नाखुश थे। वो ही वांट्स प्लेयर्स के ये मुझे पास करें, क्यों वो क्रिएट करना चाहते थे, उन्होंने क्रिएट किया भी। पहला गोल आप देख लें, दूसरा गोल देख लें, उनका हाथ है उस गोल में। और थर्ड में भी ऑब्वियसली जो ऑन गोल हुआ उसमें भी उनका हाथ है। तो ब्रिलियंट गेम बाय लमीन यमाल। उन्होंने कुछ ऐसे चांसेस भी क्रिएट किए, जैसे फेरन टोरेस का फर्स्ट हाफ में वो जो वन ऑन वन विद कीपर था, उन्होंने वो ऑफ टारगेट मार दी थी। लमीन यमाल वाज ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लमीन यमाल। सेकंड हाफ में तो ही वाज अ बीस्ट। उन्होंने राइट साइड पे इतने ज्यादा थ्रेट्स उन्होंने बनाए, इतने ज्यादा रन निकाले, इतने ज्यादा ट्रिपल्स किए। आज पुराना लमीन यमाल हमें लास्ट सीजन वाला लमीन यमाल नजर आ रहा था। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस लमीन यमाल की तरफ से। फेरन टोरेस अगेन नंबर 9 पोजीशन पे। आप उनका ऑफ डे भी आता है, ऑन डे भी आता है, प्रॉपर नंबर 9 नहीं है। कुछ ऐसे चांसेस थे हमारे जहाँ एक प्रॉपर नंबर 9 होता है, प्रॉपर पोजीशनिंग में होता है, तो हम वहाँ भी थ्रेट कर सकते थे क्लब ब्रागा को। खैर, मिडफील्ड में कैसेडो वाज़ ऑफ टुडे। फ्रैंकी डी योंग ने पूरी गेम गेम का टेम्पो संभाला हुआ था, इसलिए कैसेडो को सब्स्टिट्यूट भी कर दिया था। डैनी ओल्मो भी आ गए थे बाद में, उन्होंने भी खास कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। फरमीन 2 असिस्ट उनके नाम आई है। लमीन यमाल को ऑब्वियसली जो वंडरफुल गोल था उसमें बैक कील असिस्ट थी, बैक कील कह लें या फ्लिक असिस्ट थी, मगर स्टिल इतनी अच्छी गेम नहीं थी। डिसीजन मेकिंग उनकी भी कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जहाँ डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत पुअर थी और इस बारे में पहले भी बात होती आ रही, तो उनको उस चीज़ पे भी देखना होगा। बाकी डिफेंस बहुत वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। इवन सेज़नी ने जो आज मिस्टेक की है, जो कि एंड पे फाउल हो गया, वो हमारी गुड लक है। ये डिसीजन हमारे हक में आ गया, नहीं तो इतना क्लियर फाउल नहीं था। रेफरी वाज़ अ बिट काइंड टू अस देयर। तो बाकी डिफेंस बहुत वल्नरेबल। आप कुबार्सी को भी डाल लेते तो सेम यही होता। बहुत वल्नरेबल है। इस चीज़ को अब हमें हाइलाइन को देखना पड़ेगा कि हाइलाइन की वजह से हम लोग अब सफ़र काफ़ी कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा गोल्स कंसीड कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम गोल्स उतने कर भी नहीं पा रहे हैं, हमारे अटैकिंग प्लेयर उतने ग्रुप में नहीं आए। अब लमीन यमाल होपफुली आ गए हैं और वो अपनी बेस्ट फॉर्म में आ जाएँगे, लेकिन स्टिल। और एक चीज़ का जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जो बहुत कम लोगों ने नोटिस की होगी, लेकिन ये बहुत नोटिसेबल चीज़ है कि
रफीनिया का लेफ्ट साइड पे होना बाल्डे के साथ बहुत ज़रूरी है। रैशफोर्ड थ्रू आउट द करियर उनको जिन्होंने फ़ॉलो किया वो जानते हैं वो कोई प्रेस मशीन नहीं है लाइक रफीनिया। रफीनिया वो प्लेयर है जो कि भागता है, वो पूरी पिच कवर करता है। रैशफोर्ड इन अटैक में बहुत आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंस देगा, वो एक किक ऑफ द बॉल से गेम बदल सकता है, लेकिन अटैकिंग प्रेस वो ट्राई करते हैं, लेकिन वो ऐसे प्लेयर है ही नहीं। तो अब जब रैशफोर्ड खेले तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सूटेबल मार्टिन रहता है, जॉर्ज मार्टिन, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे डिफेंसिवली एटलीस्ट कवर रखता है। बाल्डे का ये है कि बाल्डे भी बहुत ऑफेंसिव फुल बैक है, वो आगे आते हैं और फिर पीछे स्पेसेस रह जाती है। आज जैसे एक बहुत ही थ्रेटनिंग प्लेयर कार्ल फोर्ब्स थे, तो जब भी ऐसा कोई होता है तो या तो फिर आपको रिकवर करने के लिए आपके पास जो विंगर होता है वही रिकवर करता है उस साइड पे ऑब्वियसली। अब विंगर भी आपका रैशफोर्ड की तरह वो जब इतना प्रेस नहीं करता और वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता डिफेंसिवली, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको नुकसान देती है और ये चीज़ हुई। तो आज बार्सिलोना इस वजह से भी बहुत सफ़र किया। लास्ट सीज़न हम देखें तो बाल्डे और रफीनिया दोनों के सक्सेस में एक-दूसरे का हाथ था। वो दोनों जब एक साथ खेलते थे तो वो दोनों एक-दूसरे को अ, कंट्रीब्यूट करते थे एक-दूसरे के रोल्स में। वो बाल्डे ऑफेंसिवली कंट्रीब्यूट करता था जब वो इवन मिडफील्ड में भी आधा चिप इन करता था रफीनिया, तो बाल्डे वो साइड कवर करता था ऑफेंसिवली। इसी तरह जब बाल्डे आगे होता था, ओवरलैप करके आगे जाता था और काउंटर अटैकिंग कोई ऑप्शन होता है ओपोनेंट टीम की बात, तो रफीनिया पीछे जाके उसको कवर अप करता था। तो ये चीज़ बार्सिलोना बहुत ज़्यादा मिस अप कर रही है और इस इस चीज़ को भी मतलब बहुत कम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी। लाइक मैंने तो ये चीज़ नोटिस की है बार्सिलोना के पिछले मैचेस में। तो बाकी इसके अलावा क्लब ब्रागा की तरफ से कार्ल्स वो भी सारा मैच बना गए हैं, जो भी हैं वो। तो हैट्स ऑफ टू दिस गाय। उसके अलावा आज मैचेस हुए हैं, सिटी का मैच हुआ है, उन्होंने आराम से 4-1 जीत किया। हालैंड के गोल, फोडेन का ब्रेस, 2 ब्रिलियंट गोल फोडेन के मैंने गोल देखने का मुझे मौका मिला है। ब्रिलियंट गोल फिर रायन चर्की ने आके गोल किया है। तो सिटी ने आराम से अपना मैच जीत लिया है। इसके अलावा ओज़िमैन ने हैट्रिक किया, गैलाटासराय जीती है, वो टॉप 8 में फिनिश करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब स्टेज पे है वो। उनके 9 पॉइंट्स हो गए आउट ऑफ 4 मैचेस। और ओज़िमैन की फॉर्म उनके लिए मतलब 11 गोल्स हो गए उनके लास्ट 8 यूरोपियन मैच में गैलाटासराय की तरफ से। तो ओज़िमैन एक बहुत ही अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। इसके अलावा चेल्सी ने काराबाग आई गेस टीम का नाम है, उनके खिलाफ ड्रॉ कर लिया, 1-0 जीती थी, फिर 2-1 डाउन हुए, फिर 2-2 किया। आई गेस ये अननेसेसरी पॉइंट्स लूज़ किए हैं जो चेल्सी ने लूज़ किए हैं, बिकॉज़ अगले मैचेज़ उनके टफ आ रहे हैं। बार्सिलोना से उनका मैच है जो कि मतलब एक बहुत टफ मैच होने वाला है। चेल्सी को इस तरह के मैचेज़ में अपने पॉइंट्स लेने चाहिए थे। तो चेल्सी का एक ये बहुत बड़ा मतलब वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, एनज़ो मैरेस्का बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे टीम की इस एफर्ट से कि मतलब कैराबाग मुझे नाम उनका नहीं सही तरह याद होता, तो उनके खिलाफ पॉइंट लूज़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर हम कल की बात करें, कल के मैच डे की, तो रियल मैड्रिड और लिवरपूल के मैच की बात करें तो ऑब्वियसली अब एक चीज़ रियल मैड्रिड को ना बहुत ज़्यादा शुक्र मनाने की ज़रूरत है कि उनके पास थियागो कोर्ता है। यकीन मानो वो वाला कीपर ना रहता तो ये लास्ट 4-5 साल में जितना इन्होंने मतलब थोड़ा बहुत सफ़र किया, ये बहुत ज़्यादा सफ़र करते। गोल के आगे वो बंदा रियल मैड्रिड को जितने मैचेस मैंने उसको जाते देखा है ना, मतलब लाइक मेसी को मैं फॉलो किया, मेसी ने जितने अपनी टीम के लिए मैच जितवाए ना, बार्सिलोना की तरफ से या इवन इंटर मियामी में भी अब उनको देखते हैं, अर्जेंटीना में देखते हैं। मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड का अगर कोई है ना मेसी, तो वो है थियागो कोर्तोआ। वो अगर रात को ना होता तो एक ह्यूमिलिएशन रियल मैड्रिड को मिल सकती थी। मतलब रियल मैड्रिड एक ह्यूमिलिएशन फेस कर सकती थी, क्योंकि सीधी-सी बात है, बार्सिलोना के खिलाफ रियल मैड्रिड अच्छा भी खेली थी, बार्सिलोना वर पुअर दैट डे, मगर रियल मैड्रिड स्टिल लैग करती है। उनको एक प्रॉपर नंबर 9 चाहिए, आप जो मर्ज़ी कर लें। वो बाउंड कर लेते हैं बहुत ज़्यादा विनीसियस को और रियल मैड्रिड को, और ये लीग में ये चीज़ चल सकती है छोटे कैलिबर की टीम्स के खिलाफ, और इवन बार्सिलोना के खिलाफ भी चल गई क्योंकि बार्सिलोना वर आउट ऑफ फॉर्म, प्लेयर्स इंजर्ड थे और ये सब कुछ। एज़ एन एक्सक्यूज़ नहीं कह रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सब बातें, लेकिन रियल मैड्रिड स्टिल नीड टू वर्क आउट ऑन दिस। वो इस तरह बड़ी टीम्स के खिलाफ अगेंस्ट नहीं जा सकते। अभी उनका आगे आर्सेनल से मैच होगा, तो मैं प्रिडिक्ट यही कर सकता हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी आगे। मतलब किसी भी बड़े क्लब के खिलाफ, ये आर्सेनल को मैं एज़ एन एग्ज़ाम्पल नाम दिया, क्योंकि वो डिफेंसिवली सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जो मैच मैंने कल देखा था प्रॉपर, वो था बायर्न और पीएसजी का, और अनडाउटेडली बायर्न इस टाइम यूरोप की बेस्ट टीम है। कल बायर्न ने पीएसजी को पीएसजी की गेम में हराया है।
लुइस एनरिके फर्स्ट हाफ में ऊपर बैठे थे, मुझे उस चीज़ की नहीं समझ आई वो टेक्निकल एरिया में क्यों बैठे थे ऊपर जाके स्टेयर्स के ऊपर। लेकिन बात ये है कि उन्होंने कल बायरन ने एक तो होम भी पीएसजी का था और बायरन ने उनके ही तरीके से हराया है। दे वर प्रेसिंग हार्ड, दे वर प्रेसिंग टू द थ्रोट। बायरन उनको बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही थी और जिसकी वजह से वो बॉल लूज़ कर रहे थे, उनसे मिस्टेक्स हो रही थी, पोजेशन उनसे 3 पासेस कंप्लीट नहीं हो रहे थे लगातार पीएसजी से। बायरन के पास एक प्लेयर है माइकल ओलीज़े और मैं ये कहूँगा क्योंकि मुझे ये लगता है कि माइकल ओलीज़े इज़ हेड टू हेड विद लैमिन यमाल। वो शायद बुंडेसलीगा में खेलता है, एक छोटी लीग है क्योंकि वहाँ तकरीबन क्राइटेरिया सीधा-सा है कि बायरन ही हर चीज़ जीतती है, कभी डॉर्टमुंड या लेवर्कुसेन कभी-कभार ऊपर आ जाती है। तो शायद इस वजह से इतना हाईलाइट नहीं होता लेकिन ओलीज़े कल पीएसजी के खिलाफ भी उन्होंने गेम खेली, उनके पास बॉल आती है तो पता होता है ये थ्रेट है, ये बॉल आगे ही जाएगी और वो इतनी कैजुअली ड्रिबल पास प्लेयर्स की करते हैं कि कुछ है ही नहीं। तो मैं ओलीज़े को जमाल के बराबर रखता हूँ, मेरे ख्याल से मतलब ही कुड बी लाइक हिम या अगर अब भी उन्होंने वो उस लेवल तक नहीं भी परफ़ॉर्म किया तो मेरे ख्याल से ही हैज़ टू बी इन द टॉक्स ऑफ बीइंग बेस्ट प्लेयर। जब फिर लुइस डियाज़ की ब्रिलियंट गेम, रेड कार्ड मिला, अनफॉर्चुनेट रहे वो, हकीमी इंजर हो गए और पीएसजी के लिए आगे काफ़ी मुश्किलात भी आ रही हैं क्योंकि हकीमी, नुनो मेंडिस, डेम्बेले तीनों इस मैच के बाद इंजर हुए हैं। लेकिन इनका भी मैच कल बहुत मज़े का हुआ था। लेकिन अगर वो रेड कार्ड ना मिलता तो बायरन कुड हैव स्कोर्ड 4 और 5। उनको वैसे भी करने चाहिए थे 4-5, उन्होंने बहुत ज़्यादा चांसेस मिस भी किए हैं। तो इट कुड हैव बीन 4 और 5 बट स्टिल सीधी-सी बात है, बायरन इस टाइम यूरोप की बेस्ट टीम है। भाई बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलती हैं। अब टेबल शेप अप कर गया चैंपियंस लीग का। टॉप 8 में मैनचेस्टर सिटी, बायरन, आर्सेनल, इंटर मिलान, गलाटासराय ये सारी टीम्स मौजूद हैं तो अब आगे जाके और काम टफ होने वाला है काफ़ी टीम्स के लिए। बार्सिलोना अब उनके लिए भी टफ है टॉप 8 में आने के लिए। अब यहाँ से 0 एरर मतलब बचता है बार्सिलोना के भी पास तो दे हैव टू कम बैक लेकिन बहुत ही अच्छी गेम थी आज। अगर ऑफेंसिव वाइज़ देखी जाए और बहुत पॉजिटिव्स इस गेम से निकाले जा सकते हैं। नेगेटिव वही है जो हर मैच में निकलता है, डिफेंस। तो बार्सिलोना का डिफेंस वो अब सब कुछ देखना पड़ेगा, हैंसी फ्लिक को भी अपनी स्टबर्ननेस छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ही इज़ द गाय, ही इज़ द बॉस। देखते हैं वो क्या करता है, क्या नहीं करता। एंड डिसीजन उसका ही है। बट होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।